अरे यार, मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। हमारी आज की क्लास हुई, क्लास 9th, चैप्टर 1। ओके। तो पहले मैं एक स्क्रीन को ऑन करता हूँ, फिर मैं कुछ चाय भी पीऊंगा। फर्स्ट वन। ठीक है, अपन तो देखते हैं फर्स्ट। क्लास 9th चैप्टर 1। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट फॉर क्लास 9th। ओके। टॉपिक नेम का आइडिया है? कुछ नहीं है। टॉपिक नेम, व्हाट इज द टॉपिक नेम? क्या है टॉपिक नेम? है मैटर इन अ सराउंडिंग्स। ओके। और इसके लिए ये अपना स्क्रीन पे है भी। ये रही अपनी क्लास 9th। और इसमें चैप्टर 1। चैप्टर नेम इज नॉट गिवन हियर, लेकिन कंफर्म, इट इज कंफर्म कि चैप्टर तो यही। ठीक है ना? मैं एक बार और, दूसरी भी मेरे पास राइट्स, उसमें चैप्टर नेम है लेकिन उसमें चैप्टर नहीं है। प्रॉब्लम तो है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। सब चलता है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर यहाँ पे। ये जो फाटते स्लाइड शो है ना, पावर पॉइंट। ये देखो, इससे लेते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया है और क्लास 9th है। क्लास 9th के बच्चों को तो पता ही होगा क्लास 9th है। अदरवाइज मैं इस पे और तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए लिख देता हूँ कि ये क्लास 9th ही है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यस। ठीक है। देखो, आजकल ये तक बताना पड़ रहा है भाई। ये है क्लास 9th। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा इतनी बुरी भी नहीं है। चैप्टर पता है इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्या होगा? चैप्टर के नाम से पता चल रहा है। नाम से बोल रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमको करना क्या है? ये तो बड़ा आराम की चीज है, हमको कुछ करना भी नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। हमको सिर्फ चुपचाप उस कुर्सी पे बैठना है। यहाँ पे कुर्सी पे नहीं, नीचे भी बैठ सकते हैं अपन, नीचे बेड पे, जैसी तुम्हारी मर्जी वहां बैठ सकते हैं अपन। लेकिन जब भी हम क्लास अटेंड करें तो हमको एक प्रॉपर कुर्सी पे बैठना चाहिए। ठीक है ना? ताकि क्या हो, हमारे पास एक कॉपी भी होना चाहिए, नोटबुक। क्योंकि ये सिर्फ क्या होगा, नहीं तो अपन सुनते जाएंगे। ये कोई प्रवचन तो है नहीं साधु महात्मा जी के कि हम प्रवचन की तरह सुनते जाएंगे और सारा का सारा क्या होता है, वॉश आउट भी होता जाएगा। अगर अपन प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं क्लास में, तो हमारे पास एक कॉपी हो, एक पेन हो, और हम एक टेबल और कुर्सी पे बैठे हो। ठीक है? तो एक प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट भी हमको अच्छे ही आएंगे। ठीक है ना? यार की बात तो हो तो गई। अब शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर नेम फर्स्ट है मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। इज इट क्लियर? एक घूंट तो चाय पी लेने दो यार, थोड़ी सी। चाय भी अच्छी है। तो ये भी मैटर है। ये जो कप है, ये मैटर है, दिख रहा है? इसके अंदर जो चाय है, वो भी मैटर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कप में और चाय में क्या डिफरेंस? मैं बनाता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ। मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। ये
बन जा भाई अच्छे से। अरे यार, ये कप है, इसमें चाय रखी हुई है, ये वेपर भी आ रहे हैं। ठीक है, कप ट्रांसपेरेंट है तो चाय दिख रही है अंदर थोड़ी। इसे क्लियर। चलो भाई, ये हमारी चाय को कुछ काम ही आ गई है। ये चाय अंदर दिख रही है, ये भरी हुई है, ठीक है। और ये उस कप का हैंडल भी। इसे कहते हैं चुनौतियों को अवसर में बदलो। हमने चाय को भी हमारे चैप्टर में बदल लिया। ये इसका हैंडल हो गया, कप का हैंडल। मानता हूँ मैं कि ड्राइंग अच्छी नहीं, लेकिन हमारे लिए ऐसा ही तो, ये आज बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमको ये पढ़ने के काम भी आ गई। वाह। मुझे लगता है कि ड्राइंग मेरी इतनी खराब भी नहीं है। ये बन गया एक कप। यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो मैं उसको लिख देता हूँ ताकि है ना, कंफ्यूज ना रहे बच्चे की क्या था। तो ये तो था एक कप। ये तो था एक कप। ठीक है। और कप के अंदर भरी है चाय, जो कि मैं पी ले रहा हूँ। इसको खत्म करते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। कप के अंदर जो चाय भरी है उसको अपन ले लेते हैं टी। यहाँ पर देखना, कप में मैंने एक दूसरे कलर से कुछ चीज दिखा रखी है। इसको पहचानो कि ये है क्या। ये ग्रीन कलर तो नहीं, इसमें लेते हैं, चलो देखो। ये कुछ दिखा रहे हैं अपन। ये कुछ है कि नहीं, ये बताओ। इसे बोलेंगे वेपर्स। ठीक है ना। अब मेरे अपने पास कुछ इसमें डिफरेंट है। थोड़ा स्क्रीन पे दिमाग लगाएं और देखें कि इनमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या। किसमें डिफरेंस डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसको मैं एक डिफरेंट कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। कि ग्रीन कलर से। अरे नहीं भाई, ग्रीन कलर चाहिए ना हमको। ये ग्रीन है ना। हाँ ठीक है, ग्रीन। इसकी थोड़ी थिकनेस ही बढ़ाते हैं। ये एक, दो, 1 2 3, 3 सर्कल हमारे पास हैं। तीनों सर्कल को जरा ध्यान से देखना है। और इस पे देखना है कि भाई सोचो कि इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। तीनों सेम ही है कि कुछ अलग अलग है। तीनों सर्कल पे जरा ध्यान से गौर करो। तब तक मैं थोड़ी बची हुई चाय को पी लेता हूँ। ओके। तब तक चाय पी मैं पी लेता हूँ। तो तब तक ये पता भी चल जाएगा कि ये तीनों सर्कल जो अपने पास दे रखे ना, इन तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि एक सर्कल में क्या है, वेपर्स है। दूसरे में क्या है, कप है। और तीसरे में क्या है, चाय रखी हुई है जो अंदर है। अंदर से दिखाना पॉसिबल नहीं। चलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी चाय खत्म कर पाया। और अपना फॉर एग्जाम्पल लेकिन अभी भी बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे है। ये भाई जो कप है ना, कप उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। कप के अंदर हमको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। एक नंबर एक नंबर एक तो हमको दिख रहा है, ये हैंडल। ठीक है। हैंडल दिख रहा है। हैंडल दिख रहा है और इसकी थिकनेस कम ज्यादा करना पड़ेगी यार। ये देखो, इस थिकनेस पे ये पेन सही काम कर रहा है, लेकिन थिकनेस इसकी बढ़ा रहे हैं। ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आई थिंक ये कलर तो सही था, ये अच्छा नहीं था। इसका गंदा लग रहा है। इसको फिर बहुत मस्त। अब सही। अब सही है भाई ये। ठीक है। अब देखो अपन डिस्कस करते हैं, नंबर एक, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन पे क्या है। नंबर वन पे है
कलर 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 ये वाला। नंबर 1 पे है वेपर्स, नंबर 2 पे है कप, और नंबर 3 पे है टी। लेकिन हम इसके नंबर को चेंज करते हैं, हम नंबर 1 पे लेते हैं कप, नंबर 2 पे लेके आएंगे टी को, और नंबर 3 पे लेके आएंगे वेपर को। इन तीनों में अगर कोई डिफरेंस हम देखें खास तौर पे, स्पेसिफिक, तो क्या है? इन तीनों के इन तीनों के स्टेट्स अलग अलग हैं। हमने एक ही स्क्रीन पे बहुत सारा काम कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास स्क्रीन नहीं है, बहुत स्क्रीन हमारे पास है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। मैं दिखा दूंगा, पीपीटी इतने सारे भरे हुए हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन अभी हमने इसको दिखा दिया था कि चूंकि हमारे पास एक चाय पीने का एग्जाम्पल था, और हमारे चैप्टर का नाम भी उसी से मैच कर रहा था, उससे हमारे दोनों ही काम हो गए। हम जब पूछ रहे थे कि मैटर इन सराउंडिंग में, तो हमारी सराउंडिंग में हमारा कप भी तो है भाई, ये सराउंडिंग में। और जिस कप में ये प्लेट रखा है वो सराउंडिंग में। नंबर 3, नंबर 3 में ये डोंगल देखो, ये भी सराउंडिंग में आ रही है, ठीक है ना? और क्या हो सकती है? और मेरा ये देखो, मेरे मोबाइल भी सराउंडिंग में आ रहा है, ये आ रहा है। अभी मैं तुम लोगों से कराऊंगा एक्सरसाइज। और ये पावर बैंक रखा हुआ है, ये भी मेरी सराउंडिंग में आता है। तो मेरे आसपास तो बहुत सारी चीजें रखी हुई रखी है ना। तो मेरे आसपास इतनी सारी चीजें रखी हैं, उनमें से अ, जैसे मेरे पास रखी है तो सबके पास रखी होंगी। जहां पर बैठकर, जहां पर खड़े होकर, जहां कर लेट कर, सोकर, जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, उसके आसपास भी बहुत सारी चीजें होंगी। मेरे पास पीछे दिख रहा है, ठीक है, कर्टन दिख रहा है, ऊपर पीछे वॉल दिख रही है, टेबल होगी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं दिख रही, ठीक है ना? तो हम उनकी लिस्ट बनाएंगे अभी, लिस्ट ड्रॉ करेंगे अभी, रुक जाओ थोड़ा। ये बनाते हैं वापस से, हाँ, इस पे इसको लगा रही थी, ये बहुत यार कान, कान है ना पूरा बंद कर देता है। क्या बोल रहा था मैं? कि इसमें 3 डिफरेंट स्टेट हैं, कौन सी? जो कप हमारा था, जो कप की बॉडी है, ये क्या है? ये कहलाएगी सॉलिड। दिस इज सॉलिड। इसके अंदर जो चाय भरी हुई है वो क्या है? वो कहलाएगी लिक्विड। जिसके अंदर ये वेपर्स हैं, वेपर्स, ये कहलाएंगी गैस। तो यही तो हमको करना है। हमको इस चैप्टर में करना क्या है? हमको नंबर 1 फर्स्ट, जो भी इस चैप्टर में है, इसका सबसे पहला काम है लिस्टिंग। हमारे आसपास जो कुछ है उसकी लिस्ट बनानी है। नंबर 2, नंबर 2 करना है डिफरेंशिएशन। उनको डिफरेंशिएट करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है कि इनकी स्टेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सामने टेबल है, हमारे पास पानी की बोतल है, और हमारे ये फैन चल रहा है, फैन। तो हमारे आसपास में क्या है? एयर है। इसमें 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। टेबल का मतलब क्या है? टेबल का मतलब है सॉलिड, ठीक है ना? टेबल तो सॉलिड ही होगी ना, तभी तो हम बैठ पा रहे हैं उस पर, अपनी कॉपी रख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। वाटर कैसा होगा? वाटर लिक्विड होगा। लिक्विड तो समझते हो ना? इसको हम डिफाइन कर देंगे कि सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे, और गैस किसको बोलेंगे। क्लियर? अभी डिफाइन करते हैं, पहले हम ये देख लें कि हमको सबसे पहला काम है, हमको ये पहचानना आना चाहिए कि हमारे आसपास में क्या है। एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा नर्सरी का, वो भी क्या रीड करता है? वो रीड करता है CAR, कार। कार मीन्स कार। तो कार वो समझता है कि कार कैसी होती है, कैसी होती है कार, ऐसी होती है ना, कि कार ऐसी होती है, इसमें 2 पहिए लगे हैं, एक ड्राइवर बैठा होगा, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना? अगर उसने पढ़ रखा है कि CAT, कैट, तो वो समझता है ना कि कैट अलग चीज है और कार अलग चीज है। तो अगर आप 9th क्लास में हैं और अगर आपका चैप्टर का नाम ये है, तो आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि भाई हमारे सराउंडिंग में क्या है। मेक लिस्ट फर्स्ट, देन डिफरेंशिएट ऑल द मटेरियल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हमको डिफरेंशिएट करना है ओनली इन 3 स्टेट्स। स्टेट तो और भी हो जाएंगी, 4 5 हमारे सिलेबस में भी है। स्टेट नंबर 4 होगी, 5 होगी, लेकिन हम उसको अभी फर्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, वो करेंगे अपन बाद में, ठीक है ना? अगर हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना? अभी ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे, अभी हम शॉर्टकट में जा रहे हैं। हम हमको शुरू में हमको सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में अबाउट डिस्कस करना है। कौन कौन सी स्टेट है वो?
वो स्टेट रहेंगी हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन पहले सबसे पहला काम करना है कि हमारे आसपास है क्या है, उसकी लिस्ट बनानी है। अभी मैंने बना ली है, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। पहले हम इस स्क्रीन को और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये? हाँ, हमारे आसपास में जो कुछ भी होगा वो सब क्या है, हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो क्या है, वो सब कहलाएंगे मैटर। क्लियर? वो सब के सब क्या है, वो सब के सब है मैटर। ये साउंड थोड़ा प्रॉपर आए तो मैं इसको थोड़ा सा है ना, और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है ना। हमारे आस पास में जो कुछ भी है सब क्या है, मैटर। कुछ भी हो वो, कुछ भी। आपके सामने टीवी रखी है तो मैटर। मैंने चाय पी, मैटर। कप था, वो भी मैटर है। कप के ऊपर जो वेपर्स थी वो भी मैटर है। हमारे आस पास में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सबका सब मैटर है। नंबर एक। क्लियर? देखो, डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन गिवन है, नीचे क्या दे रखा है, डेफिनेशन इज गिवन, मैटर एनीथिंग, एनीथिंग एल्स नहीं था इसमें, विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मेन चीज क्या है, उनके पास मास होगा, नंबर टू दे ऑक्युपाई स्पेस। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, मतलब दैट विल बी मैटर। भागम भाग नहीं करनी है हमको, फटाफट फटाफट पेज बदल दिए कि 1 2 3 4 5, 100 पेज हमने रीड रीड कर लिए और पता कुछ भी नहीं चला। आराम से पढ़ो, कूल डाउन, सुकून से। लेकिन अपने को एक एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे चैप्टर में क्या हो गया, मेन थिंग यस अभी तक की कि नंबर वन मैटर, नंबर टू ये मास, और नंबर थ्री स्पेस। मैं इसको एक कलर से और मार्क करता हूँ ताकि तुमको समझ में जाए अच्छे से। धीरे से पढ़ना है, 9th क्लास के बच्चे हैं। 9th क्लास के बच्चे अभी नए नए 9th में आए हैं और वो 8th क्लास से ट्रांसफर होके आए हैं। तब तक क्या था, तब तक वो बड़े सुकून से जी रहे थे, वहां पे थी टीचिंग, ठीक है। और यहाँ के टीचर क्या बोलते हैं, यहाँ के टीचर को बोलते हैं लेक्चर। तो 9th क्लास में जो टीचर आता है वो लेक्चर दे के चला जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास कॉपी हो, हमारे पास पेन हो, फिर जो भी लेक्चर में बोला जा रहा है उसको अपन नोटेड डाउन करें, है ना। ऐसा नहीं कि टीचर आएगा पहले समझाएगा, पूरा चैप्टर करा दिया, फिर क्वेश्चन आंसर देके जा रहा है वो। तो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से फिर क्या, वो 8th क्लास तक था ना, क्वेश्चन आंसर नोट करा दिए, रटवा दिए, लिखवा दिए। तो ये टेंडेंसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक बार जब 9th में चेंज करना होगा, एक बार 11th में चेंज करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। जैसे क्लियर? चलो हाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहली चीज हमारी क्या है, यहाँ पर मैटर। मैटर हमने देख लिया कि मैटर मीन्स दे हैव स्पेस, दे हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं मैटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ तक कि मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अगर होता है तो कमेंट बॉक्स है, आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हम जैसे कि हमारे ये क्लासेस हो जाती हैं, क्लासेस के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, मतलब रिपीटेड अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, देन हमारी जो क्लास होगी, डिस्कसिंग क्लास होगी नेक्स्ट, अगले आने वाली क्लासेस में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम डिस्कस उसी पॉइंट को करेंगे जो हमारे टॉपिक क्लास में हो चुके हैं। क्लियर है? चलो हाँ, आगे चलते हैं। पर इसके आगे हम देखें तो ये हो गया हमारा मैटर, ठीक है। चलो, मेक द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ कि मेक द लिस्ट, मेक द लिस्ट, मेक द लिस्ट। तो व्हाट हैपन, मेक द लिस्ट। आप जहां पर भी हो, जहां भी बैठे हो, एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और फटाफट स्टार्ट करो लिस्टिंग। कुछ दिख रहा है क्या? हम हो सकता है कि 5 मिनट के बाद पूछ लेंगे बच्चों से कि आपको क्या दिखा है, आपने क्या लिस्ट बनाई है, जरा हमको दिखाओ, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम लोगों ने लिस्ट बना ली होगी प्रॉपर, और नहीं बनाई होगी तब भी फिर मेरे पास एक और रास्ता है। बट यू हैव टाइम, प्लीज टेक टाइम। टाइम लो आराम से, और टाइम लेने के साथ साथ टाइम लेने के साथ साथ क्या करना है अपने को, लिस्ट भी बनानी है, ठीक है ना। ओके, नो प्रॉब्लम।
मैं तब तक देखता हूँ कोई मुझे दिखता है। हेलो। हेलो हेलो। ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम लिस्टिंग पे आते हैं, क्या लिस्ट हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब किसी की लिस्ट नहीं बन पा रही है, आंसू आ रहे हैं। अच्छी बात है, लिस्ट बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी, ठीक है। यस। तो आई होप सो, लिस्ट तो बन गई होगी। लिस्ट बन गई होगी। और अगर नहीं बनी है, बन गई नहीं बनी, अगर नहीं बनी है तो भी मेरे पास एक लिस्ट है, उसको भी हम देख के उससे हम काम चला सकते हैं। जैसे मुझे जो दिख रहा है मैं उसे दिखाता हूँ। नंबर एक मुझे दिख रही है टेबल। मुझको दिख रहा है मेरा माइक। मुझको दिख रहा है मेरा हेडफोन। मुझको दिख रहा है मेरा पेन। मुझको दिख रहा है एक कप। एक कप भी दिख रहा है। मुझको दिखाई दे रहा है, चलो ऐसे तो बहुत सारी चीज दिख रही है, स्पेक्स भी हैं। छोड़ो, ठीक है, हाँ। चलो हम देखते हैं तो आगे। ये देखो, जादू। लिस्ट तो छोड़ो, लिस्ट की बात तो बहुत दूर है, हमने तो उसको उठा के ले आए भाई। पूरी की पूरी को टीवी उठा के लेके आए। क्लियर है। अब तो मजा आया ना। चलो, अब इसको चेक करते हैं, ये सही है यार। ये और देखें, एक और है। ये सही है। और ये सही है। लिस्ट हो गई हमारी फर्स्ट, क्या टीवी मिल गई हमको। चलो, कलर थोड़ा सा, टीवी, ये थोड़ा आंखों में चुभने वाला कलर होना चाहिए, थोड़ा चुभेगा ना, तभी तो कुछ अपने को पता है लगेगा भाई, क्योंकि है ना, नो पेन नो गेन। ठीक है, मैं इसको लिख के भी दिखाऊंगा तभी मुझे मजा आएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए, हाँ, इस पे हम लिखते हैं नो पेन नो गेन।
राइटिंग अच्छी है। हाँ, अब तो तारीफ ही करना पड़ेगा तो पेन हो गया, ठीक है। हमारे पास एक टीवी हो गई है। और आगे चलते हैं। इसको हटा देते हैं। हाँ तो बात है। फ्रिज भी है। देखो कितने बड़े बड़े चीज मेरे पास है। तो मैंने दिखा दिया है, और देखते हैं और देखते हैं, खुल जा चमचे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या खुलने वाला है? ये अपना मार्कर एक बार चेक करते हैं अपन, ये। वाह। ठीक है, फ्रिज है, टीवी है। और क्या है? और भाई, पानी भी है। मतलब पानी भी हो गया है। और कुछ देखें क्या? खुल जा सिमसिम। अगली पिक्चर दिखा, अगली पिक्चर कौन सी है? अगली पिक्चर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही, पानी की बोतल। शायद थोड़ा बहुत पानी पीना भी पड़ जाए। पानी पियेंगे, बाद में पियेंगे भी नहीं पी रहा, ठीक है। चलो। और आगे चलते हैं। ओ शिट। मतलब शिट नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी मतलब अच्छा वाला पिक्चर है। यहाँ पे देखो, ये भी दिख रही है अपने को, क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमको बहुत सारी गैस दिख रही है, स्मोक दिख रहा है, स्मोक। ये निकल रहा है धुआं 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 धुआं। हवा भी है, धुआं धुआं। ये देखो, यहाँ बादल दिख रहे हैं। ये बादल दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब है गैस। ठीक है ना? अगर हम इस चैप्टर को एक बार, अभी कुछ चीजों को सबसे फिर से रिवाइंड करें, फिर देखते हैं कि क्या है। पहले तो मोदी जी का स्वच्छता अभियान, बोर्ड को हम साफ करते हैं। ठीक है। अब देखो वापस से बन सके। अरे भाई, बन सके तो करवा दो। बन सके। ये क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो। हाँ। ये देखो, फिर से अपन चले वापस यहाँ पे। लिस्ट था, लिस्ट तुम लोगों ने बनाई नहीं, मैंने बनाई। बनाई क्या, मैं सामान ही लेके आ गया। ये देखो ठीक। ये हमारा टीवी है। ठीक है। ये हमारा टीवी है तो इसकी स्टेट क्या है? अरे कोई बता देगा यार, इसकी स्टेट तो क्या है? सॉलिड है। क्लियर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये फ्रिज, इसकी स्टेट भी क्या है? सॉलिड है। और आगे चलते हैं। ये, यहाँ पर हमको इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है नहीं। कलर थोड़ा, कलर कलर कलर, ये वाटर क्या है? अरे यार, ये पता नहीं इसमें किसको क्या दिक्कत है, ये दोनों साइड नहीं चलते। माउस, यहाँ पे कुछ है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अरे यार, ये कुछ तो भी कर। एक मिनट हो गया ना। प्रीवियस। वो तो स्लाइड चैप्टर वन, व्हाट इज, भगवान। अरे, ऐसा करना है इसको। पहले इसको छोड़ना है, तब जाएगा प्रीवियस पे, तब जाएगा नेक्स्ट पे। ओके। प्रीवियस। हाँ। ये तो सिर्फ ये, अच्छा। इसको हम इससे मिटा सकते हैं।
ना भाई साहब, ये तो चलेगा नहीं। अच्छा। ब्लैक स्क्रीन क्या है? ओ हो, भगवान अंधेरा। व्हाइट स्क्रीन। ओ शिट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। हम वापस से चलते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। पहले मुझे इसको हटाना है, ये मेरी पिक्चर खराब कर रहा है। इसको हट जा भाई। पेन 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 पेन। इरेजर 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 इरेजर। ठीक है हाँ। हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो, फिर से हम आते हैं वापस से। प्रीवियस। चलो, ये अगर हम इसको देखते हैं तो क्या था कि इसी को चलने दो आप। ये क्या है? ये हमारा है सॉरी। ये कलर भी ठीक है। ठीक है। और आगे बढ़ाओ। ये क्या है? ये भी सॉलिड है। और आगे चलाओ। ये ये सॉलिड नहीं है, इसको हटा देंगे। हट जा भाई। हट गया। अगर ये सॉलिड नहीं है तो क्या है? अगर ये सॉलिड नहीं है तो ये तो सबको दिख रहा है कि ये लिक्विड है। क्लियर। और आगे चल, और आगे चलेंगे तो ये क्या है? ये लिक्विड हटाना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं गैस। मतलब हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे, वो या तो, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, और या फिर गैस होगा। हम अपने आसपास में जो भी देखेंगे वो क्या होगा? या तो वो सॉलिड होगा। हाँ पेन का। या तो वो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, और या फिर गैस होगा। वैसे हमारी क्लास का टॉपिक आज यही था कि इनकी प्रॉपर्टीज। हमारी सराउंडिंग में जितने भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब होंगे कलर चेंज। एक तो मैटर होंगे। मैटर होगा तो या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, और या फिर वो गैस होगा। है ना? हम स्टेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पता है किसमें? इन इनके बेसिस पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। स्टेट के बेसिस पे हम सारे सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि सॉलिड क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ये, क्योंकि आज की क्लास में हम इसकी, हमारी जो 9th क्लास है उसमें कोई ज़्यादा हमारे प्रॉपर्टीज तो है नहीं। सब मैसेज, उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी तो हमारी है नहीं है। हमको सिर्फ डिफ्रेंशिएट ही करना है कि भाई कौन कौन से हमारे, कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देख लेंगे। ठीक है। मतलब सिर्फ हमको डिफ्रेंशिएट ही करना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। ठीक है। वही। ठीक है ना? ये किसी ने पूछा हमसे कि सॉलिड्स क्या है, तो उसको क्या जवाब देंगे? किसी ने हमसे पूछ लिया
कि सॉलिड क्या है। किसी ने पूछा लिक्विड क्या है। किसी ने पूछा गैस क्या है। क्या बोलोगे उससे, क्या है? डेफिनेशन देनी है। हाउ कैन डिफाइन व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। कोई आइडिया है? कि क्लास अपने आप से गायब हो जाती है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको थोड़ा 2 मिनट पहले 6:40 तक है। ठीक है। तो शायद 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट में ये क्लास ओवर हो जाएगी। तो पहले मैं ये दिखा दूं कि जो हमारी आज की क्लास थी उसका हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था। कौन कॉन्सेप्ट था कि मैटर क्या होंगे, नंबर 1। और फिर हमको डिस्कस करना था कि उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। स्टेट में हमने बता दिया है कि स्टेट होती है सॉलिड। दूसरी हमारी हो गई है लिक्विड। और तीसरी है गैस। ठीक है। हमको नेक्स्ट क्लास से ये देखना है कि प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है। और इसकी डेफिनेशन को अपन देखें बेसिकली तो एक्चुअल में सॉलिड्स क्या होते हैं। दे हैव ए डेफिनेट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, ध्यान रखना। हमको इसी के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना है। सॉलिड्स में क्या होगा। सॉलिड्स के केस में सॉलिड्स के केस में इनका डेफिनेट शेप भी होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। सॉलिड के केस में इनका डेफिनेट शेप भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। लिक्विड के केस में शेप डेफिनेट नहीं होगा बट वॉल्यूम होगा। और गैस के केस में ना तो शेप डेफिनेट होगा ना वॉल्यूम डेफिनेट होगा। तीनों में से कोई सी भी चीज डेफिनेट नहीं होगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ शॉर्टकट में, फिर इसको हटा दूं। जो भी डिफरेंशिएशन करना है वो करेंगे किसके बेसिस पे। वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, क्लियर है। सॉलिड में क्या होते हैं, दोनों। सॉलिड में दोनों के दोनों डेफिनेट होते हैं। शेप भी डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट। लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम और कितना लिया अपन ने, 1 लीटर पानी ले रखा है, 1 लीटर ही रहेगा। किसी भी बर्तन में फिल कर दो, इसमें इसमें इसमें। तो पानी का जो शेप है वो बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। गैस में क्या होगा। गैस में दोनों डेफिनेट नहीं होंगे। ना तो उसका शेप डेफिनेट होगा ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके।